आज मैं सेम फली की एक नई रेसिपी आप सभी के साथ दोस्तों शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी मेहनत और रेसिपी आप सभी को अच्छी लगेगी तो कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के बाद यूं ही मत छोड़िएगा फ्रेंड्स। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, कम से कम 2 से 3 घंटे। अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, सबसे पहले हमें यहाँ पे सेम की फली ले लेनी है। मुझे मार्केट में ये सेम की फली बिल्कुल फ्रेश मिल गई तो मैं ले आई। अगर आपके यहाँ इस तरह का सेम मिले तो वो ले लीजिएगा, या फिर वाइट वाला एक सेम आता है ना वाइट कलर का, वो भी ले सकते हैं। जो भी सेम अवेलेबल हो आपके यहाँ, जो मिलता हो मार्केट में, वो ले लीजिएगा। उससे भी आप उस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से एक एक सेम को उठाना है, मतलब कि रोशनी में जा कर के और दूर ले जाकर चेक कर लीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो कीड़े वगैरह होंगे या अंदर से सेम खराब होंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सेम अंदर से खराब है या नहीं खराब है। पूरी तरह से सेम को हमें यहाँ पे कट करके यूज़ नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके जो रेसे होते हैं ना साइड में, हमें कुछ इस तरह से उसे छील लेना है, देखिए। और जैसे जैसे मैं आपको ये रेसिपी बनाकर बता रही हूँ ना दोस्तों, प्लीज़ इसी तरह से बनाइएगा, कमाल का इसका टेस्ट आता है। मैं जब भी सेम लाती हूँ तो सेम की सब्जी तो बनाती ही हूँ, आलू और सेम की सब्जी तो मैं आप सभी के साथ कई बार शेयर कर रखी हूँ, पर इस रेसिपी को मैंने शेयर नहीं किया है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसी रेसिपी को बनाती हूँ और आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर भी कर लेती हूँ। तो हमें यहाँ पे सेम के रेसे को निकालने के बाद अच्छे से सेम को वॉश कर लेना है। उसके बाद गैस पे एक पैन को रखेंगे और 1 चम्मच यहाँ पे तेल डाल लेंगे। पूरे पैन में तेल को फैला लेंगे और फ्लेम को इस दौरान जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो लो कर देना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक एक सेम को इसमें डाल देना है। सेम का कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना आपको बनाना होगा ना उतना आप सेम ले लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा आप सेम ले रहे हैं तो 2 बैच में करके आप भुनिएगा, एक साथ ही सारे सेम को मत डाल करके भुनिएगा, इससे आपके सेम पूरी तरह से नहीं पकेंगे। तो मैं यहाँ पे सेम को डाल ली हूँ और 2 टमाटर को वॉश करके 2 भाग में कट करके डाल दी हूँ। फिर एक लहसुन का पूरा ही मैं पोट ले ली हूँ। इसी के साथ ही इसे हमें कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे, मतलब गैस के जो फ्लेम को आप लो और मीडियम के बीच में रखिएगा, हाई बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे आपका सेम जो है ना ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा। तो ये प्रोसेस करना है हमें लो मीडियम फ्लेम पे। गैस के फ्लेम को कोशिश कीजिएगा कि लो ही रखें। कवर कर करके हमें इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए भून लेना है। और इसके बाद बीच बीच में कवर हटाकर आपको इसे उलट पलट भी कर देना है, ताकि टमाटर और लहसुन और ये जो सेम है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो दोस्तों मेरे चैनल पे और ढेर सारी रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है, आप उसे भी एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। आसानी से आप भी अपने घर में ढेर सारी टेस्टी रेसिपी को बनाकर परिवार वालों को भी खिला सकते हैं। मैं इसे वापस से फिर से कवर कर दी हूँ, तो देखिए कवर हटाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो हमारे टमाटर है ना, इसकी स्किन बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर अच्छी तरह से हमारे भुन चुके हैं। अब टमाटर और सेम हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो हमें क्या करना है, इसे निकाल लेना है इस पैन से और फिर से हमें इसी पैन का इस्तेमाल करना है। तो पैन को अभी वॉश मत कीजिएगा, इसे आराम से एज इट इज छोड़ दीजिएगा, गैस को ऑफ कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसे निकाल कर एक प्लेट में और इसे रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो इसे मैं किचन प्लेटफॉर्म पे रख दी हूँ। इतने में देखिए हमारी बेटी को भी मैंने काम दे रखा है। मैं बोली बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, तो चलो कुछ तुम भी काम कर लो, तो वो भी अपने काम में लगी पड़ी है। तो चलिए इतने में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, फिर आसानी से आप टमाटर के छिलके जो है ना उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टमाटर को हमें छील लेना है, उसके छिलके को अलग कर लेना है। उसके बाद जो हमें लहसुन जो भून करके लिया है ना, इसे भी इजीली आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। देखिए इसके छिलके को छीलने का या फिर घंटों आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ इस तरह से इसके छिलके को निकाल लीजिएगा। जब भून करके लीजिएगा ना तो इसके छिलके जो है ना आसानी से निकल जाते हैं। फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की ये टेस्टी रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल नए तरीके से आप भी सेम की फली की इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं।
तो बैंगन का भरता वगैरह तो आप लोग कई बार बनाए और खाए भी होंगे, आलू का भी चोखा बनाकर खाते होंगे, पर एक बार सेम फली की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं हाथ से ही इसे अच्छी तरह से पहले मैश कर दे रही हूँ, हाथ से ही मैं इसे मैश कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये मैश नहीं हो रहा है तो आप ग्राइंडिंग जार में भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, पर ये अच्छे से जब आप इसे कुक करके लेंगे ना, अच्छे से भून करके, फिर ये आसानी से हाथ से ही मैश हो जाते हैं। और यहाँ पे सेम का जो रेशा है ना, साइड साइड से थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो उसे आप इस तरह से मैश करते समय चाहे तो निकाल दीजिएगा। अब मैं इसे हाथ से ही मैश कर रही हूँ। हाथ से मैश करके जो हम ये सेम का भरता बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसका स्वाद ना डबल हो जाता है। अगर आप ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड कर दीजिएगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो हाथों में आता है, जब हाथ से मैश करके भरता बना करके लेते हैं। मैं अक्सर बैंगन का भरता वगैरह भी हाथ से ही मैश करके बनाती हूँ या फिर मैशर से मैश करके। अब सेम के अंदर जो बीज होते हैं ना, कई बार बहुत ज़्यादा उसमें मोटे मोटे बीज होते हैं, आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप चाहे तो ग्राइंडिंग जार में भी ग्राइंड कर लीजिएगा, पर मैं तो आज हाथ से ही मैश करके इस भरता को बना करके तैयार कर रही हूँ। इस तरह से टमाटर और सेम सभी चीज़ों को मैं मैश कर ली हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे गैस पे फिर से उसी पैन को रख देंगे गर्म होने के लिए, और इसमें हमें डाल लेना है 1 से 2 चम्मच तेल। तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम डालना हो तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हरी मिर्च जाएगा और फिर मैं यहाँ पे प्याज डाल ली हूँ फाइन चॉप करके। प्याज को हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस प्याज को डालिएगा और उसके बाद यहाँ पे हमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल लेना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल लेंगे और इसे कर लेंगे मिक्स। देखिए फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। अब इसी के साथ ही हमें यहाँ पे सेम को डाल लेना है जो अभी हमने मैश करके लिया है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमाल का लगता है ये खाने में। खासकर रोटी के संग खाइएगा ना तो आप ना खाते ही रह जाइएगा, उंगलियां भी चाट जाइएगा, सच बता रही हूँ। स्वाद के अनुसार मैं यहाँ पे नमक डाल ली हूँ। बस बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे मिक्स कर देंगे, कुछ सेकंड के लिए आप भून लीजिएगा और बस गैस को कर लीजिएगा ऑफ। तो मैं इसे भून ली हूँ। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर ले रही हूँ, फिर कटे हुए धनिया के पत्ते ऐड कर दी हूँ। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर ले रही हूँ। कई बार आपको लगे कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ ना आ रहा हो, या फिर सेम आलू की सब्जी आपको अच्छी नहीं लग रही हो खाने में, तो इस नए तरीके से सेम का भरता बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आप इसे सेम की भुर्जी भी कह सकते हैं, या फिर ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लीजिएगा ना तो सेम की आप चटनी भी कह सकते हैं, पर आप इसे क्या कहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसे सर्व कर ली हूँ। तो चलिए देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है ना। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रही हूँ, वीडियो को देखने के बाद बना करके ज़रूर खाइएगा और परिवार में सभी को खिलाइएगा। अगर जो सेम नहीं खाते होंगे ना, उन्हें भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंजॉय कीजिए, आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खिलाइए और खाइए। तब तक के लिए बाय।